नमस्कार दोस्तों, टाइमिंग ऑफ मैरिज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही हैं व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी कि मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट से रिलेटेड कोई ऑनलाइन क्लास लूं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज और टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट से रिलेटेड अभी ऑनलाइन बैच शुरू करने वाला हूं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हों या आपके कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड हों जो कि एस्ट्रोलॉजी करते हैं और टाइमिंग में उन्हें कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो मैं जब भी क्लास स्टार्ट करूंगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपसे बात कर लूँगा। टाइमिंग ऑफ मैरिज सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। मेरी अभी जो भी टेक्निक्स हैं उसमें सबसे पहले मैंने बताया था एज ऑफ मैरिज किस तरीके से निकालते हैं। फिर एक मेरी खुद रिसर्च बेस्ड एक टेक्निक है जिस पर मैंने बताया था कि टाइम हम किस तरीके से निकालते हैं, वो ट्रांजिट पर बेस्ड टेक्निक थी। फिर एक ओनली सैटर्न के ट्रांजिट के बेस पर हम टाइमिंग ऑफ मैरिज कैसे निकालते हैं। फिर एक वीडियो में मैंने ओनली जुपिटर के ट्रांजिट के बेस पर कैसे निकालते हैं, ओनली मार्स के ट्रांजिट के बेस पर हम किस तरीके से मैरिज की डेट निकालते हैं। आज मैं बात करूंगा एक और बहुत ही पॉपुलर टेक्निक पर जिसको हम बोलते हैं विवाह सहम टेक्निक। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं मगर फिर भी इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन या भ्रांति है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस भ्रांति को आज क्लियर कर पाऊं। तो हम आज टाइमिंग ऑफ मैरिज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विवाह सहम टेक्निक। तो इसमें जुपिटर का रोल होता है विवाह सहम टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है कि विवाह सहम एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, इट इज़ ए सेंसिटिव पॉइंट जिसे हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, गणित लगाकर इसकी गणना करनी पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, लग्न लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड में ऐड कर देते हैं। मतलब लग्नेश के भोगांश को सप्तमेश के भोगांश के अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने पर आपको एक राशि और उसकी कुछ डिग्रीज मिलेंगी। ऐड करने पे यदि 12 से ज़्यादा आ जाता है तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि 12 से ज़्यादा राशियां नहीं आती। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो विवाह से हम कैसे निकालते हैं, लग्न लॉर्ड या लग्नेश के लॉन्गिट्यूड या भोगांश में 7th लॉर्ड या जिसे सप्तमेश बोलते हैं उसका लॉन्गिट्यूड या भोगांश जोड़ देंगे। दोनों का ऐड करने पर जो भी मिलेगा, यदि उसका साइन 12 से ज़्यादा 12 से ज़्यादा होता है तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे। अब रूल क्या है कि जब भी गुरु या जुपिटर विवाह सहम को ट्रांजिट या गोचर से इन्फ्लुएंस करता हो, तो गुरु के 4 इन्फ्लुएंस होते हैं। गुरु जहाँ पर हो उससे 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव इन्फ्लुएंस करता है, तो उस समय पर नेट की मैरिज हो सकती है। इसको हम विवाह सहम टेक्निक बोलते हैं। मगर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है जिसका हम ज़्यादातर ध्यान नहीं रखते, इसलिए ये टेक्निक 50 या 40% से ज़्यादा केसेस में लगती नहीं है, कि यदि विवाह सहम जहाँ पर भी बैठा है उस पर अशुभ ग्रहों का असर हो तो ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं होती है पूरी तरीके से। आप जो निकालना चाहोगे गुरु के ट्रांजिट या जुपिटर के गोचर के बेसिस पर, तो वो हमारा सटीक नहीं बैठेगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस केस में विवाह सहम पर अशुभ ग्रहों का अधिक असर नहीं होना चाहिए। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन विवाह सहम इज नॉट अंडर मैलिफिक इन्फ्लुएंस। बीच में एक चीज़ बोल देता हूँ, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि हिंदी में बताया जाए। मेरा रेस्ट्रिक्शन है, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता प्रॉपरली, तो मैं राइटिंग इंग्लिश में कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग समझ पाएँ इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ वो सभी को समझ में आएगा। प्योर हिंदी भी बोलना मुझे नहीं आता, कुछ ना कुछ वर्ड्स ज़रूर इंग्लिश के आते ही हैं मैं जो भी बोलता हूँ, मगर जो भी भाषा है वो आपको होपफुली समझ में आ रही होगी। मेरी कोशिश है कि वो सबको समझ में आ पाए। अब क्या है, देखिए मोस्ट प्रोबेबल टाइम क्या होगा जब जुपिटर विवाह सहम को इन्फ्लुएंस करेगा और उसी डिग्री पर करेगा जिसे हम ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। ये बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट करने का तरीका है कि जुपिटर विवाह सहम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हर 2-3 साल में कर देता है, क्योंकि जुपिटर एक साल में एक भाव में रहता है और वो 4 जगह से विवाह सहम को इन्फ्लुएंस कर सकता है कुंडली के अंदर।
तो जरूर दूसरे या तीसरे साल में इन्फ्लुएंस करेगा। आपको एकदम टाइम पिन पॉइंट कर रहा है कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस पर कोई अशुभ असर नहीं है, तब कब मैरिज होगी। तो आप देखिए जो जुपिटर की डिग्री और विवाह सेम की डिग्री, विवाह सेम एक्चुअली एक पॉइंट है, पूरी राशि को लोग विवाह सेम मान लेते हैं, पूरी राशि विवाह सेम नहीं होती। विवाह सेम एक पॉइंट होता है, और उसी पॉइंट पर जब उसी डिग्री पर विवाह सेम की एक डिग्री होती है, उसी को विवाह सेम बोलते हैं, पूरी राशि को विवाह सेम नहीं बोलते। तो उसी डिग्री पर, जिस डिग्री पर विवाह सेम है, जब गुरु या जुपिटर ट्रांजिट में आकर उस विवाह सेम को देखेगा या वहां पर जाकर बैठेगा, उस दिन नेटिव की मैरिज हो जाएगी। यहां पर मैं इसको प्रैक्टिकली लगाकर दिखा रहा हूं। इस नेटिव की मैरिज हुई है, फिक्स हुई है, अभी तक हुई नहीं है मगर फिक्स हो चुकी है। इन्हें मैंने ही प्रेडिक्शन दिया था कि आपकी कब मैरिज होगी मेरी टेक्निक्स को यूज़ करके। तो मैं ज़्यादातर वही वीडियोस लाता हूँ जिसमें लोग मुझे आकर कहते हैं कि आपने बताया तो वो सही निकला। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको भी बताऊँ। 15 जुलाई 2024 को इनकी मैरिज तय हो गई है। अभी मई और जून में मुहूर्त नहीं थे, वैसे इनकी फिक्स हो चुकी है मैरिज। तो 15 जुलाई को इन्होंने डिसाइड किया है। तो विवाह सेम मैं इनका निकाल रहा हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने देखा इनका लग्न लॉर्ड लग्नेश। तो लग्नेश इनका गुरु है, उसकी डिग्री है इनकी कुंडली में 10 साइन पास 26 डिग्री 25 मिनट, मतलब 11 साइन में है ये, तो 10 साइन पास 26 डिग्री और 25 मिनट है। इनका जो 7th लॉर्ड है, 7th हाउस के अंदर 3 साइन है, और उसका लॉर्ड हो गया मरकरी या बुध, वो 8वें भाव में बैठा है 4 साइन में। इसकी जो डिग्रीज हैं वो हैं 3 साइन पास, जिसे बोगांस या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, 1 डिग्री 9 मिनट। अब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा। ऐड करने पे एक्चुअली ये आएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। 9 मिनट में 25 मिनट ऐड की तो 34 मिनट आ गई। इसके बाद 26 डिग्री में 1 डिग्री ऐड की तो 27 डिग्री आ गई, और 3 साइन और 10 साइन को ऐड करा तो 13 साइन आ गया। अब 13 साइन तो होता नहीं है, तो इसमें से 12 हटा दिया है, 12 साइन हटा दिया है, तो ये आ गया 1 साइन पास 27 डिग्री 34 मिनट्स। मतलब विवाह सेम इनका हो गया 2 साइन के अंदर, टॉरस या वृषभ राशि के अंदर। ये विवाह सेम यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। अब जिस दिन इनकी मैरिज है आप देख लीजिएगा, 15 जुलाई 2024 को विवाह सेम पर ही जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। हालांकि डिग्री एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर भी विवाह सेम पर ट्रांजिट कर रहा है, तो इनकी मैरिज हो गई। तो इस रूल को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बहुत जल्दी से। विवाह सेम एक्चुअली एक सेंसिटिव पॉइंट होता है कुंडली के अंदर। वर्षफल कुंडली में निकालने का तरीका अलग होता है, और जन्म कुंडली में इसको अलग तरीके से निकालते हैं। विवाह सेम निकालने के लिए लग्न लॉर्ड या लग्नेश की लॉन्गिट्यूड को, बोगांस को सप्तमेश या 7th लॉर्ड के बोगांस में ऐड करने पर जो भी आएगा, यदि वो 12 से ज़्यादा आ रहा है साइन तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी पॉइंट आया वो विवाह सेम है। जब भी गुरुदेव या जुपिटर विवाह सेम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन टाइम पर नेटिव की मैरिज हो सकती है। एग्जैक्टली उसी डिग्री पर जब गुरु होंगे, वो एग्जैक्ट टाइम होगा जिस पर उस नेटिव की मैरिज होनी चाहिए। अब विवाह सेम की एक दूसरी टेक्निक मैं यहां पर बताऊंगा आपको। रोल ऑफ जुपिटर इन मैरिज का ये दूसरा विवाह सेम है। एक विवाह सेम अभी मैंने निकलवाया था, अब हम दूसरा विवाह सेम निकालेंगे। एक्सक्यूज मी। दूसरे विवाह सेम में हम क्या करते हैं, रूल वही है, वेन एवर जुपिटर इन्फ्लुएंस बाई एस्पेक्ट और प्लेसमेंट मैरिज में टेक प्लेस। मगर ये एक दूसरी तरीके से विवाह सेम निकालते हैं, जो कुछ ग्रंथों में दिया हुआ है, कुछ ग्रंथों में वही विवाह सेम है। एक तीसरे तरीके का विवाह सेम भी होता है, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में लेकर आऊँगा, जब मैं वर्षफल कुंडली से आपको निकालना सिखाऊंगा टाइमिंग ऑफ मैरिज, जो कि बहुत ही ज़्यादा सटीक होती है। आप इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का। विवाह सेम 2 में हम क्या करते हैं, बजाय लग्न लॉर्ड के, लग्नेश के, हम लॉन्गिट्यूड लेंगे, बोगांस लेंगे जन्म नक्षत्र लॉर्ड का। जो भी जन्म नक्षत्र है नेटिव का, तो उसका जो भी स्वामी होगा उसका हम लॉन्गिट्यूड को 7th हाउस के लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड में ऐड करेंगे। तो जन्म नक्षत्र के स्वामी के बोगांस को सप्तमेश के स्वामी के, सप्तमेश के बोगांस में ऐड करने पर जो आएगा उसको विवाह सेम 2 बोलते हैं। जन्म नक्षत्र एक्चुअली होता है जिस नक्षत्र के अंदर जन्म के समय चंद्रमा हो। इस नेटिव का जन्म का समय चंद्रमा, यदि मैं इस कुंडली में देखूं तो वो आपका जन्म के समय का चंद्रमा यहाँ पर हो गया, ये मून यहाँ पर है,
और इसका जो भी नक्षत्र है वो बेसिकली वन साइन के अंदर है। मून इज इन वन साइन, तो वन साइन के अंदर मतलब एरीज साइन के अंदर है, तो एरीज साइन के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। 3 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं एरीज साइन के अंदर? सबसे पहले तो आपका आश्विन आएगा, फिर आपका भरणी आएगा, फिर कृतिका आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हमने देखना है, इसमें इनका जो जन्म नक्षत्र है वो भरणी है, तो उसका स्वामी हो गया शुक्र, वीनस। तो वीनस का भोगांश हमने नोट किया, वो था 5 साइन पास 29 डिग्री 41 मिनट। फिर से समझ लें, जन्म नक्षत्र का स्वामी वो होता है चंद्रमा, जिस भी ग्रह के नक्षत्र में वो हो गया जन्म नक्षत्र का स्वामी। तो यहाँ पर चंद्रमा एक राशि में है, भरणी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र हुआ, तो उसका लॉन्गिट्यूड नोट किया मैंने 5 साइन पास 29 डिग्री एंड 41 मिनट। और लगने वो मरकरी है जिसका लॉन्गिट्यूड अपने पीछे नोट किया ही था, 3 साइन पास्ट 1 डिग्री 9 मिनट्स। इनको हम ऐड कर लेंगे, 9 मिनट को 41 मिनट में ऐड किया तो 50 आ गया। 29 डिग्री और 1 डिग्री को ऐड करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। जब 30 डिग्री हो जाता है तो उसको 1 साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर डिग्री तो 0 बचा और 1 साइन ले लिया, तो 1 साइन को इस 3 साइन में ऐड किया 4 + 5 साइन, तो ये आपका टोटल बन गया 9 साइन पास 0 डिग्री एंड 50 मिनट्स। इसका मतलब 10 साइन के अंदर विवाह सेम 2 आ गया। अब 10 साइन के अंदर विवाह सेम 2 है, तो अभी मैंने आपको बताया ही था, जुपिटर जब इनकी मैरिज फिक्स हुई है 15 जुलाई 2024 को, वो 2 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर। सो जुपिटर ट्रांजिटिंग इन 2 साइन ऑल्सो एस्पेक्टिंग दिस विवाह सेम, इसको भी वो एस्पेक्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9th एस्पेक्ट से। प्रीवियस केस में भी मैंने बताया था, देखिए वो, क्योंकि विवाह सेम जो 1 था वो आपका यहीं पर ही था 2 साइन के अंदर। इसका मतलब है दोनों विवाह सेम को यहाँ पर जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा क्राइटेरिया मीट करेगा उतनी ज़्यादा मैरिज की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। और ऐसा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यदि वो दोनों विवाह सेम को इन्फ्लुएंस कर रहा हो तब उस नेटिव की मैरिज सर्टेनली हो जाती है। हालांकि यहाँ पर विवाह सेम 2 को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें शनि एस्पेक्ट कर रहा है इसे 3rd दृष्टि से, और पिछले वाले विवाह सेम को भी शनि एस्पेक्ट कर रहा है, जो हमने देखा था वो विवाह सेम यहाँ पे आया था 7th दृष्टि से। तो जनरली जब भी विवाह सेम पर यदि मेलिफिक या अशुभ असर होगा तब हम क्या करेंगे, उसको उतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं मानकर चलेंगे। तो मैं एंड में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जुपिटर जब भी विवाह सेम 1 और 2 को एक साथ कर दे, दोनों को इन्फ्लुएंस कर दे, तो नेटिव की मैरिज होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो ये आज मेरा एक नया फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था। अधिकतर लोग इस पर अवेयर हैं, मगर फिर भी मैंने जो भी है सबको मैं एक जगह कलेक्ट करके लाने की कोशिश करूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और फिर से मैं कहूँगा कि जो भी लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस टाइमिंग ऑफ इवेंट की ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें तो मैं उन्हें बाकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।